वेलकम टू इटर्नल स्टडी। आज है 27 जुलाई 2020 और 27 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो आप इन तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन से राइट आंसर है झारखंड। कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन यानी कि पब्लिक प्लेस पे मास्क ना पहनना, अगर ऐसा करते हुए कोई व्यक्ति अगर पाया गया तो उसकी सज़ा होगी 2 साल की और 1 लाख रुपए तक उसे जुर्माना भरना होगा। अब शुरू किया है किसने? झारखंड ने। तो झारखंड की कैपिटल कहाँ है? तो रांची। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। अब झारखंड में हाल ही में सोहराई और कोहबर आर्ट को जीआई टैग मिला था। सोहराई और कोहबर आर्ट को जीआई टैग मिला था। ये कहाँ? झारखंड में। तो रिसेंट जो जीआई टैग मिले हैं वो क्या है? तो वो है टेरिकोटा का जो आर्ट है गोरखपुर का, उसे जीआई टैग मिला है। और एक है तेलिया रुमाल, वो तेलंगाना का है, उसे भी जीआई टैग मिला है। तो इतने जीआई टैग से अभी रिसेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है बनते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सचिव यानी कि हेल्थ सेक्रेटरी कौन नियुक्त हुए? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए राजेश भूषण। राजेश भूषण कौन है? तो ये बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अब बात है स्वास्थ्य मंत्रालय की। तो वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो हर्षवर्धन सिंह। अभी तो स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव नियुक्त हैं। तो रिसेंट जितने भी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जो नियुक्त हुए हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो अभी अजय कुमार भल्ला जो गृह सेक्रेटरी अभी नियुक्त हुए हैं, अनिल गुप्ता पीएमओ सेक्रेटरी और अजय भूषण पांडे फिनांस सेक्रेटरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एस्ट्रोस मिशन को शुरू करने की घोषणा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी नासा। अब नासा ने की है। तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एजेंसी। नासा की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। और इसकी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो जिम ब्रिडेनस्टीन। अब हाल ही में नासा ने अपना जो नासा का जो नाम है एजेंसी का, उसका नाम मेरी जैक्सन के नाम पर रखा है। अब ये एस्ट्रोस मिशन शुरू हुआ किस लिए है? तो शुरू हुआ है ये कॉस्मोस के अध्ययन करने के लिए हुआ है। ये जो एस्ट्रोस मिशन है इसमें एक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट होगा जो एक हवा का जो बैलून होता है उसमें होता है, उसके थ्रू ये कॉस्मोस का ऑब्जर्वेशन करेगा। अब बात है नासा की। तो नासा ने ही हाल ही में केपलर 1649C सैटेलाइट लॉन्च किया था। केपलर 1649C ये पृथ्वी का आकार का एक एक्सोप्लैनेट है जो कि 300 लाइट ईयर के दूरी पर है पृथ्वी से। अब ये जो मिशन है एस्ट्रोस मिशन, अब जैसे हमारा जो वायुमंडल है एनवायरनमेंट, उसके लेयर कितने हैं? तो लेयर हैं पहला ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। हिंदी में क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो एस्ट्रोस मिशन जो होगा ये ट्रोपोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में होगा, जिसमें ओजोन लेयर भी होता है और जिसमें हवाई जहाज या फिर ये जो यान उड़ते हैं, हवाई जहाज जो डोमेस्टिक फ्लाइट उड़ते हैं वो भी ट्रोपोस्फीयर में ही उड़ते हैं। तो ये भी एस्ट्रोस मिशन जो होगा वो कम्प्लीटली ट्रोपोस्फीयर में ही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को किस देश ने राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंगापुर। अब सिंगापुर ने किया है। तो सिंगापुर की कैपिटल कहाँ है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो हलीमा याकूब। और प्रधानमंत्री कौन है? ली शेन लुंग। कौन है? ली शेन लुंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व का पहला सबसे बड़ा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंबई में। अब मुंबई में शुरू हुआ है। तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है और इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। अब शुरू किया है किसने? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई ने शुरू किया है। तो ये है क्या? तो इसका मेन पर्पस जो है वो फिनांस, जितने भी फिनांस सेक्टर हैं, इंश्योरेंस सेक्टर है या फिर बैंकिंग सेक्टर है, तो उन सभी को साथ लाकर आगे बढ़ने के लिए या फिर उनको एक साथ जोड़ने के लिए, ये कहिए एक साथ जोड़ने के लिए ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट शुरू हुआ है। अब इसका मोटो क्या है?
ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका मोटो है फिनटेक विथ एंड बियॉन्ड कोविड। एनपीसीआई ने इसको शुरू किया था, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है उसको एनपीसीआई ने शुरू किया था। तो एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट एंड काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो दिलीप एसबे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कारगिल विजय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 जुलाई, यानी कि 26 जुलाई। अब बात है इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो जुलाई महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं मैं आपको फिर एक बार रिवाइज कराता हूँ। अगर आप थॉरोली अगर वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपको निश्चित ही याद हो गए होंगे। चलिए, 1 जुलाई को क्या माना जाता है? तो नेशनल डॉक्टर्स डे। 2 जुलाई नेशनल चार्टर एक्ट डे। 4 जुलाई इंटरनेशनल सहकारिता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई तो नेल्सन मंडेला डे। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे और 24 जुलाई को नेशनल थर्मल इंजीनियर्स डे। तो अब ये कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये मनाया क्यों जाता है? एक ज़िला है कारगिल, जो कहाँ पे वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब यूनियन टेरिटरी हो गया 370 हटने के बाद। तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट था, तो उसमें ऑपरेशन विजय चला था, जिसके थ्रू जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट था तो वो सेक्टर ने जो था सेक्टर कारगिल, उसको पाक ने ऑक्युपाइड कर लिया था। तो 1999 में उसको वापस लेने के लिए ऑपरेशन विजय के थ्रू इसको फिर से इंडियन टेरिटरी में शामिल कर लिया गया। ये जो बैटल चला था, युद्ध, ये टोटल 60 दिनों तक चला था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो काफ़ी इसमें कैजुअलिटी हुई थी, तो उन जो कैजुअलिटी हुए थे यानी कि जो शहीद हुए थे, तो उनकी याद में ये कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सी हरियाणा। यहाँ पे ऑप्शन में ए भी है, तो यहाँ से भी आपको कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है, क्योंकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी यूथ गेम 2019 पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी यूथ गेम्स जो उड़ीसा में हुआ था, लेकिन ये क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 ये हरियाणा का आयोजित करेगा। अब बात है हरियाणा की, तो हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है वर्तमान में? सत्यदेव नारायण आर्य। अब खेल की बात है तो हमारे वर्तमान में खेल मिनिस्टर कौन है? तो किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। IPL 2020 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी UAE। ये कोविड-19 की वजह से काफ़ी सस्पेंस था कि ये होगा भी या नहीं होगा। तो T20 इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप जो था होने वाला था इंडिया में, तो वो अभी कैंसिल हो गया है। तो उसी के बाद ये BCCI ने ये निर्णय लिया है कि IPL 2020 UAE में होगा। अब UAE में होगा तो UAE का मतलब क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरात्स। इसकी कैपिटल कहाँ है? तो अबू धाबी। UAE की करेंसी क्या है? तो दिरहम। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो खलीफा बिन जयाद अल नयाद। अब बात है IPL की, तो IPL का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। BCCI ने इसकी शुरुआत की थी। BCCI मतलब बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। और अब बात है IPL की, तो सबसे ज़्यादा IPL टाइटल जीतने का रिकॉर्ड है वो किस टीम के पास है? तो मुंबई। 4 बार मुंबई ने जीता है टोटल, पिछली बार भी उसी ने जीता था। और मस्ट रन गेटर कौन है? तो विराट कोहली। और मोस्ट विकेट किन के पास है? तो लसित मलिंगा, जो श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। किस अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी सोनू सूद। अब ये प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च हुआ किस लिए है? तो हुआ है क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो भी मजदूर थे वो क्या हुए? मजबूर हो गए हैं शहर से गांव की तरफ आने के लिए। तो अब गांव में आ गए तो उनके पास रोज़गार की कमी होगी, तो उसको रोज़गार देने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। कौन एक्टर के द्वारा? तो सोनू सूद के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। रीस्टार्ट इंडिया प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन है नितिन जयराम गडकरी।
ये वर्तमान में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं और मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, MSME मिनिस्टर भी हैं, नितिन जयराम गडकरी। और इनकी कंस्टिट्यूएंसी कहाँ है, तो नागपुर, महाराष्ट्र। अब ये रीस्टार्ट इंडिया प्लेटफॉर्म हुआ किस लिए है, जितने भी MSME सेक्टर के उद्योग हैं, सेक्टर हैं, इनमें जो भी आते हैं MSME के अंतर्गत, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये पूरे देश भर में शुरू किया गया है। मुथूट फिनांस के साथ मिलकर MSME ने ये शुरू किया है, मुथूट फिनांस के साथ मिलकर। अब बात है मुथूट फिनांस की, तो मुथूट फिनांस की हेडक्वार्टर कहाँ है, केरल में त्रिवेंद्रम। और इसके वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो थॉमस जॉन मुथूट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, येलो फ्रॉग IUCN की रेड लिस्ट के किस कैटेगरी में शामिल किया गया है। येलो फ्रॉग IUCN को रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल किया गया है, IUCN की रेड लिस्ट के किस कैटेगरी में शामिल किया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसको कंसर्न लिस्ट है, यानी कि लिस्ट कंसर्न। तो अब बात है IUCN की। अब IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और इसके CEO कौन है वर्तमान में, क्रेथल गुलर। अब ये प्रजाति है येलो फ्रॉग। तो येलो फ्रॉग के बारे में ये जानते हैं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मेंढक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन गया है। और एक और इसका रीज़न है कि ये जो है पोचिंग, यानी कि अवैध रूप से इसकी हत्या करना, और उसकी हत्या करने के बाद इसको खाने के में इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रजाति यानी कि जो येलो फ्रॉग है, यह प्रजाति फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 के तहत संरक्षित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने के लिए एक औपचारिक पत्र जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय। अब बात है रक्षा मंत्रालय की, तो वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS बिपिन रावत। ये इससे पहले हमारे थल सेना प्रमुख थे, और अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमीशन जो हुआ उसके बाद में ये उसके चीफ हो गए CDS के। तो अब ये क्या है, ये महिला अधिकारी को अस्थायी कमीशन देना है, तो ये है क्या, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन जो था यानी कि SSC, तो उसमें जितने भी लेडी ऑफिसर हैं सभी को अस्थायी कमीशन देने की इजाज़त दी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। अभिनेता विजय मोहंती का हाल ही में निधन हुआ है, ये किस राज्य से है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिशा। अब बात है ओडिशा की कैपिटल कहाँ है, तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल। अब बात है ओडिशा की, तो ओडिशा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, सिमलीपाल नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है, और उड़ीसा में ही है चिल्का लेक भारत के सबसे बड़े खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में ही है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम चेंज कर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। तो आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं क्वेश्चन या फिर ऑप्शन में कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप डायरेक्ट कमेंट में जाकर अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। ऑप्शन में भी दिक्कत हो सकती है या फिर क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।